ये मुझे बोलते हैं ना स्कूल के अंदर जाके मैथ्स के अंदर थर्ड क्लास के वाले यहाँ पर शुरू कर दिया। अभी मैं देख लेता हूँ मैंने किसका बनाया था। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, myself Shimla Sharma, your Hindi teacher. You all are knows me. Okay, how are you all of you? Absolutely fine, good, very good. सबको अपनी सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है। अब चले अपने टॉपिक पे। तो बेटा पहले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पहले वाली क्लास में हमने पोएम रीड की थी जिसका नाम था पुष्प की अभिलाषा। याद है सबको उसका ट्रांसलेशन? वेरी गुड। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसके आई होप आपने सबने इसके शब्दार्थ वर्ड मीनिंग भी लर्न किए होंगे। वेरी गुड, क्योंकि बेटा वर्ड मीनिंग लर्न करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इनको लर्न करने के बाद हमें काफ़ी टिपिकल जो वर्ड्स होते हैं उनका इजी अर्थ समझ में आ जाता है। और इसके साथ साथ बेटा हमने क्या किया था? इसके साथ साथ हमने ओरल जो मौखिक जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम करेंगे रिटन क्वेश्चन आंसर। सो सबसे पहले आप जल्दी से अपनी नोटबुक निकालो। गुड, सबने निकाल लिया? शाबाश। निश्चल, मिशा, बुशरा, छवि, गुड। दिया ने भी निकाल लिया? शाबाश। अब देखो, अब अपनी बुक में निकालेंगे आप सब लोग पेज नंबर 6। ओके, पेज नंबर 6 पे आ जाओ। अब आएंगे रिटन। मिल गया सबको रिटन? लिखित। अब इसका क्वेश्चन 1, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बेटा भावार्थ का मतलब होता है कि इन पोएम की ये जो 4 लाइन दी गई है आपके सामने, इनको पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या भाव पैदा होते हैं। कि इस पोएम में जैसे दिया है कि हमारे देश के जो बहादुर वीर सैनिक जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो अपना सब कुछ यानी अपना तन मन धन जीवन सब कुछ अपनी देश की रक्षा के लिए समर्पित कर देते हैं और बिना डरे अपनी देश की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। तो जब हम अपने देश के बहादुर सैनिकों को देखते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे मन के अंदर भी कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? एक जोशीला भाव पैदा होता है, एक वीरता का भाव पैदा होता है कि हम भी हमारे देश के वीर सैनिकों की भांति अपने देश के लिए कुछ करें। समझ में आया? तो अब हम लिखेंगे इनका इस क्वेश्चन का भावार्थ। तो आप भी मेरे साथ साथ नोट करेंगे। ओके, तो सबने अपना पेंसिल इरेजर निकाल लिया बेटा? गुड हैंड राइटिंग में आपको इसका आंसर नोट करना है। तो लिखो सबसे पहले उत्तर। समझ आ गया? उत्तर 1। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम आंसर लिखना। तो आंसर लिखें, इन पंक्तियों का मतलब क्या होता है बेटा? लाइन, पोएम की लाइन। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि पुष्प के माध्यम से हमें अपने देश के बहादुर सैनिकों की तरह अपनी मातृभूमि
अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर का मतलब होता है बेटा लुटा देना। अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा। एक मिनट, आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो इसको क्लियर लिख देते हैं। ओके, यस, करने की प्रेरणा देना चाहता है। रिपीट करें एक बार। इन पंक्तियों का भावार्थ यह है कि कवि पुष्प के माध्यम से हमें अपने देश के बहादुर सैनिकों की तरह अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने की प्रेरणा देना चाहता है। डन बेटा, सबने कर लिया? वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पंक्तियां पूरी कीजिए। अभी लाइंस दिख रही हैं, इनमें क्या है, ये पोएम की लाइन है और इनमें कुछ वर्ड्स गायब है। तो अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करें। चाह नहीं, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम्राटों के शव पर, अब यहाँ पे आ जाएगा हे हरि डाला जाऊं। कर लिया बेटा आप सबने? चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। अब नेक्स्ट पेज निकालते हैं, ऊपर आ जाओ। अब चाह नहीं, अब यहाँ पे लिखेंगे हम देवों के सिर पर, देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। ठीक है बेटा, चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू डन? गुड। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा बेटा? आज हमने क्वेश्चन 1 जिसका भावार्थ हमने कंप्लीट किया, और इसी के साथ साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट किया। सो आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा? आज आपको क्वेश्चन 1 को गुड हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने रफ में लिखा है या किसी और कॉपी में लिखा है तो हिंदी की कॉपी में बहुत अच्छे से लिखना है। प्लस इसके साथ साथ आप सबको इनको लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में बेटा इतना ही। हैव ए गुड डे, गुड बाय। तो चलेगा ना, अपने आप चलेगा।